हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? सभी का स्वागत है आज के क्लास में। डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। हिंदी और इंग्लिश को साथ में लेकर चलेंगे, टेंशन मत लो। डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलते हैं अपन पाचन तंत्र, है ना। पाचन तंत्र, इसको मैं हिंदी में कह सकता हूँ पाचन तंत्र। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अपन को 5 स्टेप में देखना पड़ता है। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम 5 स्टेप में क्यों पढ़ रहे हैं, पहले आप समझना। देखो यहाँ पर एक डायग्राम बना है, अपने हैंड में डायग्राम बना है, उसको देखो आप, उसके बाद समझना। ठीक है, एक डायग्राम जो आपको दिख रहा है ना, इस डायग्राम की एक स्पेशलिटी वो है कि इसके अंदर हम्म ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर आपको दिख रहा है यहाँ से इंसान खाना खाएगा। खाना खाएगा, खाना खाकर फिर वो क्या करेगा, खाना यहाँ से खाने के बाद में, यहाँ से खाना खाया, खाना अंदर जाने के बाद कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। फिर इस ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं अपन बकल कैविटी। यहाँ पर पहला प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं अपन इंजेशन। आपने खाने को अंदर लिया, तो ये 5 स्टेप जो दिख रहे हैं ना, इसके अंदर ये है। पहला स्टेप में आपने क्या करा, आपने पहले खाने को अंदर लिया। खाने को अंदर लेने को बोलते हैं हम इंजेशन, है ना। ठीक है, फिर खाना यहाँ से यहाँ कहाँ गया, ये गया आपके ऑइसोफेगस में। ऑइसोफेगस क्या है, ये वाला पोर्शन। फिर यहाँ से जाने के बाद कहाँ जाएगा खाना आपका, आपका खाना जाएगा नीचे। नीचे क्या है वो देखना आप। ये जो स्टोमक है ना, स्टोमक, इसको बोलते हैं अपन स्टोमक। स्टोमक में क्या आता है, स्टोमक में प्रोसेस पहले होता है एचसीएल के द्वारा। मतलब खाना यहाँ पहुँच गया, ये आपको क्या पूरा का पूरा स्टोमक है। यहाँ खाना पहुँचने के बाद एचसीएल है। एचसीएल क्या करेगा, जो खाना है ना आपका, उसको डाइजेस्ट करेगा। कैसे डाइजेस्ट करेगा, एचसीएल का पीएच है 1.5 से प्लस। 1.5 से पीएच ज़्यादा, इसका मतलब क्या है, एसिडिक नेचर का है। एचसीएल जो है एसिडिक नेचर का है। अब वो जो एसिडिक नेचर का है तो वो करेगा क्या, एसिड का काम क्या है, डाइजेस्ट करना। तो वो क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा जितना भी कॉम्प्लेक्स फूड था ना, उसको सिंपलर फॉर्म में उसने उसको कन्वर्ट कर दिया। इसके अलावा मान लो आपने जो आपके यहाँ पर मुंह में जो बैक्टीरियाज वगैरह थे, उसको भी किल कर देगा, डाइजेस्ट करेगा और बैक्टीरिया को किल कर देगा। या फिर बाकी जो चीज़ें हैं ना, जो फालतू की चीज़ें आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसको किल कर देगा एचसीएल। इसके सेकेंडरी काम और क्या करेगा, एक आपका क्या बोलते, पेप्सिन नाम के खाए आपका एंजाइम होता है। पेप्सिन जो क्या करेगा, वो प्रोटीन को तोड़ेगा। जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ेगा। एक किसी किसी बच्चे से, छोटे बच्चे तो वो क्या करते हैं, वो खाना तो खाते नहीं है। वो आप मम्मी का दूध पीते हैं, और दूध में क्या है, दूध में आपका प्रोटीन वगैरह होता है। तो उनके लिए होता है कैसीन, कैसिनोजन। जो क्या करता है, जो बच्चों में आपका प्रोटीन होता है ना मिल्क के अंदर, उसको तोड़ने का काम करता है सिंपल फॉर्म में। कैसिन फॉर्मेट के अंदर होता है, तो वो कैसिनोजन जो आपका एंजाइम है वो तोड़ने का काम करेगा। बच्चों के अंदर जो मिल्क बनता है ना, मिल्क बनता है क्या, पीते हैं ना जो बच्चे, उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ेगा। अंडरस्टैंड। अब हम आगे चलते हैं। स्टोमक के अंदर यहाँ पर डाइजेशन हो गया, एचसीएल का काम हो चुका है, पेप्सिन का काम हो चुका है। फिर खाना और आगे जा रहा है। खाना आगे जाने के बाद में क्या होगा, अब ये खाने के अंदर क्या होगा, एसिडिक मीडियम बन चुका है। और स्टोमक के अंदर अब खाना तो था, तो वो एसिडिक मीडियम के अंदर मिलकर और एसिडिक हो गया। तो पहली बात तो मुझे बताओ, एचसीएल जब खाने को डाइजेस्ट कर रहा है, तो कुछ लोग होते हैं जो मांस मच्छी खाते हैं, तो उसका वो भी डाइजेस्ट करते हैं। तो हमारा पेट भी तो क्या है, एक तरह का ऑर्गन है। तो हमें और मांस मच्छी वाले इसमें ऑर्गेनिज्म में अंतर क्या है, अंतर तो कुछ नहीं है। तो हमारा भी तो पेट डाइजेस्ट हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए क्या करता है, एक मेम्ब्रेन होती है, म्यूकोज मेम्ब्रेन, म्यूकोजा मेम्ब्रेन होती है, जो कि क्या करती है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। कहाँ पे, आपके पेट के अंदर। जो क्या करती है, आपके एचसीएल को डायरेक्ट स्टोमक की जो टिश्यूज है उससे कांटेक्ट में नहीं आने देती। इससे क्या होगा, आपका स्टोमक की जो लेयर बची रहेगी, है ना। फिर क्या होता है, खाना यहाँ पर स्टोमक में तो चलो बच गया, स्टोमक के पास तो म्यूकोज नाम की एक मेम्ब्रेन थी। बट फिर खाना आगे भी तो जाएगा, और आगे जाएगा तो आगे क्या है, आगे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन को, आपका एसिडिक मीडियम का है खाना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन को भी खत्म कर सकता है, क्योंकि वो भी तो एक ऑर्गन है। वहां पर तो ये म्यूकोज मेम्ब्रेन है नहीं। तो क्या करेगा, ये बाइल जूस निकलता है। अबे बाइल जूस जो है ना, ये एंजाइम नहीं होता, एक जूस होता है। इसको हम बोलते हैं पित्र रस। पित्र कहाँ से निकलता है, ये इधर गॉल ब्लैडर है, और ये क्या है, आपका लीवर, यहाँ से निकल रहा है ये वाला एंजाइम। फिर होगा क्या, इधर आपका पैनक्रियाज भी प्रेजेंट होता है। तो खाने के अंदर ही मिल जाएगा, बाइल जूस मिल जाएगा। अब बाइल जूस का पहला काम क्या है, जो आपका एसिडिक मीडियम था ना, उसको क्या करना, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना। ये बेसिक यहाँ पर लाकर उसको बेसिक में कन्वर्ट कर देगा। फिर खाना जाएगा आगे। फिर यहाँ से पैनक्रियाज जो है, ये जो आपके पैनक्रियाज है, ये 2-3 एंजाइम छोड़ती है। एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लाइपेज। तो ट्रिप्सिन क्या काम करेगा, जो प्रोटीन है उसको और तोड़ देगा,
और लाइपेज फैट्स वगैरह को तोड़ने का काम करता है। अंडरस्टैंड। फिर क्या होगा, खाना कहाँ जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर यहाँ पर आपका प्रोसेस को अपन देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, डाइजेशन हो चुका है, हो चुका है। अब डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन काम होगा, तो डाइजेशन का था वो कहाँ हुआ आपका, आपका स्टोमक में हो गया। उसके बाद एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, एब्जॉर्प्शन होगा आपका आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब भाई जो स्टोमक था ना उसमें 4 घंटे का वक्त लगता है, कम से कम 3 से 4 घंटे खाना पड़ रहा था, 3 से 4 घंटे। फिर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा, खाने को पचने के बाद जो एब्जॉर्ब करना है ना न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वो काम होगा। फिर आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, भाई जो अपन ने खाना खाया, अभी एब्जॉर्प्शन एक तो यहाँ होगा और एक आपकी फिर खाना यहाँ पर होगा ना आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद कहाँ जाएगा, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन देखिए ना, इसमें जाएगा। फिर इसमें जाने के बाद में आपका खाना जो है, जो आपने एब्जॉर्ब, उसको क्या करेगा, बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर जैसे में जो काम आने वाला है खाना वाना, उसको बोलते हैं हम एसिमिलेशन की प्रोसेस। फिर एसिमिलेशन के बाद में अगर माना कि जो हमने कुछ खाया है उसमें से बहुत सारी चीज़ काम की नहीं है, जो हमारी बॉडी के लिए सेफ नहीं है, तो एनएच के द्वारा जो वेस्ट है बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकलने की प्रोसेस अपन एलिमिनेशन। तो अब मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ में बता दूं, तो आपने मुंह के द्वारा खाना जो चबाना, वो मेरा डाइजेशन शुरू होता है वैसे तो मुंह से अंदर ही। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि एक सैलिवरी ग्लैंड होती है, सैलिवरी ग्लैंड, वो क्या करती है, सलाइवा निकालती है। जो क्या करती है, जो आपके खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हो तो स्टार्च प्रेजेंट होगा, तो स्टार्च को में तोड़ेगी, माल्टोज में तोड़ेगी। अंडरस्टैंड। तो माल्टोज में तोड़ने का काम कौन करती है, आपकी आपका सैलिवरी ग्लैंड से निकला सलाइवा। तो अगर मैं इंजेक्शन की बात करूंगा तो खाना खाना अंदर। अंडरस्टैंड। उसके बाद आपका डाइजेशन कहाँ होता है, स्टोमक के अंदर। उसके बाद एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है आपका, एब्जॉर्प्शन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में। और एसिमिलेशन आपके सेल्स वगैरह में या टिश्यूज वगैरह में लगना। और एलिमिनेशन काय के द्वारा होता है, एनएच के द्वारा। अंडरस्टैंड। तो ये है आपका डाइजेशन का सिंपल प्रोसेस। अगर यहाँ पर एक चीज और पूछता कोई एंजाइम्स की बात करते हैं, तो हम थोड़ा बहुत एंजाइम को देख लेते हैं कि एंजाइम कौन कौन से निकल रहे हैं। पहली बात तो अगर मैं आपको एक बात बोलूँ यहाँ पे एंजाइम्स के बेसिस पे, तो पहला एंजाइम तो आप क्या याद करोगे, आपका हो जाता है पेप्सिन। कहाँ से निकल रहा है ये पेप्सिन, आपके स्टोमक में ही निकल रहा है। क्या करता है ये करता है आपके स्टार्च को कन्वर्ट किसमें, स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, ये कर रहा है आपके माल्टोज में, सिंपल शुगर में। इससे पहले एक और निकल रहा हार्मोन, ये सेकंड हो जाता है, इससे पहले हार्मोन एक और जो है सलाइवा के अंदर भी तो सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा निकल रहा है। तो सलाइवा का काम क्या है, एक सेकंड मैंने सलाइवा वाला काम यहाँ लिख दिया, जस्ट अ सेकंड, ये गलत हो गया यहाँ पे, इसको अब आप भी देखिएगा। तो पहले मैं इसके अंदर ये पहला नंबर ही मान लीजिए, और ये आपको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके सलाइवा, जिसके अंदर एंजाइम होता है। और कहाँ निकलता है वो, कहाँ निकल रहा था, हमारे माउथ में निकल रहा था बाय सैलिवरी ग्लैंड। तो कौन सा एंजाइम हो गया, पहला आपका अमाइलेज। सेकंड अगर एंजाइम की बात करोगे तो आप पेप्सिन, जो कहाँ निकल रहा है, स्टोमक में। और काम क्या कर रहा है ये आपके प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में तोड़ने का काम कर रहा है। अंडरस्टैंड। तीसरा जो एंजाइम अगर आप बात करोगे तो आपको बाइल जूस को याद मत करना, एंजाइम के अंदर ट्रिप्सिन एंड फोर्थ है आपका लाइपेज। अंडरस्टैंड। ये कहाँ से निकल रहे हैं, ये दोनों निकल रहे हैं आपके पैनक्रियाज से। और कर क्या रहे हैं, ये कर ये रहे हैं कि ट्रिप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को तोड़ना, और लाइपेज का काम है फैट को सॉल्युबल करना, फैट को और तोड़ना। अंडरस्टैंड। तो ये एंजाइम्स का हमने देखा कि कौन कौन सा काम था। तो आपका पूरे के पूरा डाइजेस्ट सिस्टम को हमने समझा। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा मिलकर, आज समझकर। धन्यवाद। और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।